बोलो श्री प्राण हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमारा परिक्रमा ग्रंथ का 13वां प्रकरण चल रहा है और जिसमें पुखराज हमारे श्री पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा है। तो चौपाई नंबर 59 और 60 से होना था 59 दोनों इकट्ठी ले लेते हैं, उसमें जैसी ही बात है। अब हम 1000 आस की चांदनी के बाद आकाशी महल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका मैं बता देता हूँ थोड़ा। इन पहाड़ ऊपर मोहलात जो ऊंचा बड़ा विस्तार, गिरज झरोखे ऊपर तले, याको क्यों कर होए निर्वाण। पुखराज पर्वत के ऊपर आए हुए आकाशी महल की ऊंचाई और विस्तार बहुत अधिक है। इस महल में चारों ओर ऊपर नीचे सुंदर सुंदर झरोखे आए हैं, जिसका वर्णन हो पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। आगे 60 नंबर चौपाई में उन्होंने कह दिया, अब इसका थोड़ा सा विस्तार कर दिया। चारों तरफों दरवाजे, आगू चौक उठे चबूतर, खम्भ चार हर चबूतरे, मोहल इन आठ। चारों दिशाओं में चारों दरवाजों के आगे चौरस चबूतरे आए। प्रत्येक चबूतरे पर 4 खंभों की शोभा दिखाई दे रही। इस प्रकार इन 8 चबूतरों के ऊपर 8 महलों की शोभा है। सुंदर शाह जी, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा काशी महल 1000 भवन ऊंचा है या 4 लाख कोस की ऊंचाई लिए हुए है। इसमें 13 हवेलियों की 13 हारें आती हैं। तो इस चौपाई में उन्होंने ये वर्णन किया है कि चारों तरफों दरवाजे, आगे चौक उठे चबूतर। चारों तरफों, चारों दिशाओं में 2 मेन दरवाजे बताए हैं और उसके आसपास बाकी के 6 हो जाते हैं। तो टोटल 13 बनते हैं हर एक दिशा में। तो ये मुख्य दरवाजे की बात हो रही है इस चौपाई में। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई हवेली आती है तो उसके आसपास हमारे 2 चबूतरे भी आते हैं, जो कि ऊपरा ऊपरा जाकर चौखुटे चबूतर कहलाए जाते हैं। तो चारों तरफों दरवाजे, आगू चौक उठे चबूतर। तो जो नीचे हमारे चबूतरा बना मेन द्वार के तरफ, बाहरी तरफ, उसके ऊपर 4 थंब बन के ऊपर चबूतरा है और मेहराबें आती है। तो वो उसके ऊपर ऊपर 1000 भवन तक ये जाते हैं। तो इस तरह से वो चौखुटे चबूतरे कहलाए जाते हैं। खम्भ 4 हर चबूतरे के ऊपर 4 थंब आए हैं, मोहल इन 8 पर। तो टोटल हमारे इस तरह से ये 8 ये बन जाते हैं चौखुटे चबूतर। अदरवाइज हमारे चौखुटे चबूतर ये हो जाता है कि 13 द्वार टोटल बन जाते हैं। एक मुख्य द्वार हो गया, 8 गुर्जों मतलब 8 पार्ट अगर कर लो मुख्य द्वार के आसपास। अगर मुख्य द्वार है तो उस चारों दिशाओं में अगर मुख्य द्वार है तो उसके आसपास हमारे टोटल 8 पार्ट बन जाते हैं, 8 खांचे बन जाते हैं। तो हर एक खांचे में हमारे 12-12, क्योंकि हर दरवाजे के आसपास 2-2 आते हैं। तो अगर हम सीधी गिनती से करें तो 13 दूनी 26, हर एक दरवाजे के आसपास 2 हो गए, तो 26 एक दिशा में हो गए। तो चारों दिशाओं के 104 चौखुटे गुर्ज बनते हैं हमारे। चारों दिशाओं के 104 हो गए, हर दिशा में 13 है। तो हर एक दरवाजे के आसपास 2 हो गए, तो 13 दूनी 26, और इसके चारों दिशाओं में हमारे 26 इंटू 4 104, और 4 हमारे गुर्ज आते हैं आकाशी महल के कॉर्नर्स पे। तो आगे जाके चौपाई आएगी इसकी कि 108 गुर्ज टोटल हो जाते हैं, 104 प्लस 4 कॉर्नर्स पे, जो कि पंच महल टाइप है। वो थोड़े डिफरेंट शेप लिए हुए हैं, बड़े गुर्ज। चाहे इस तरीके से कर लें, चाहे हम मुख्य द्वार के आसपास 6 कर लें, तो वही बात आएगी। तो जैसा कि भावार्थ में भी लिखा है
आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हारें सुशोभित हुई। इसमें जो मुख्य हवेली, इसी अलग अलग वर्णन किया, जो मुख्य हवेली का साइज है वो सबसे बड़ा है, वो 3600 इंटू 3600 का है बिल्कुल। तो उसके जो आस दिशाओं में हवेलियां आई है वो 3600 इंटू 2800 की, और जो हमारी बाकी हवेलियां हैं वो सारी 2800 बाय 2800 की। तो आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हारें सुशोभित हो रही है। जिस पे एरो चल रहा है वो हमारी 2800 बाय 2800 की है, और जो बिल्कुल ग्रीन सेंटर वाली है वो हमारी 3600 बाय 3600 की है, सेंटर वाली, और उसके जो दिशाओं में है वो 3600 बाय 2800। तो आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हारें सुशोभित हो रही हैं। प्रत्येक हवेली की चारों दिशाओं के मध्य में बड़े दरवाजे, जैसा बताया मैंने अभी, एवं दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे आए हैं। प्रत्येक दिशा की 13 हवेलियों के 2 चबूतरे, तो कुल 26 चबूतरे बाहरी रोंस पर है। इनके ऊपर की भूमिकाओं में सुंदर झरोखे बने, जो हमारे चौखटे गुर्द बन जाते हैं, उनके ऊपर अच्छे बहुत ही सुंदर झरोखों की शोभा आई है। ये चौरस चबूतरे चौक उठे, क्योंकि ये 4 खंभों के ऊपर खड़े होते हैं कॉर्नर्स पे, तो इसलिए इनको, जिससे चौरस चबूतरे चौक उठे गुर्जों के रूप में ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौपाई नंबर 60 से 65 तक में जो चारों दिशा के 4 दरवाजे और 8 चबूतरों का वर्णन है, वह चारों दिशाओं की मध्य की हवेली के चबूतरों का, दरवाजों का चबूतरों का वर्णन। जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये मध्य की हवेली की बात आ रही है। तो चारों दिशाओं में एक मध्य की हवेली और आसपास ऐसे, वह चारों दिशाओं की मध्य की हवेली के दरवाजों व चबूतरों का वर्णन है। यद्यपि इसके दाएं बाएं अन्य 6 हवेली, टोटल 13 होंगी ना, बीच के मध्य की 1 हो गई और आसपास 6 हो गई, तो टोटल एक दिशा में 13। तो अन्य 6 हवेलियों के भी दरवाजे और चबूतरे विद्यमान। तो टोटल इस तरह से 104 प्लस 8 गुर्जों की शोभा बन जाती है हमारी आकाशी महल में। और आगे की चौपाई विस्तार तो बहुत है, बाकी सुंदर साथ फिर आगे की चौपाई। चौखटे गुर्जों के ऊपर जाके फिर हमारे गुम्मट, बंगला, कांगरी, ये सब शोभा रहती है। और जो हमारे त्रिपोली आते हैं उनके अंदर ऊपर जाके बैठ के बनती है, उनके ऊपर वो नहीं आता है। ये थोड़ा ऊपर से हमें डिफरेंस पता चल जाता है, इसमें कांगरी की शोभा है। वो प्रणाम। है कि सरोज दीदी, सीमा है, सीमा चुग। देखती हूँ। हाँ आगे की चौपाई लेनी है और दूसरे सुंदर साथ लेनी है। हाँ, दूसरे सुंदर साथ ले लेते। नहीं, सीमा चुप नहीं है। नहीं है, चलो बबली से ले लो। पहले ये वाली बात सब सुंदर साथ को क्लियर है, कहाँ की बात करी है, कैसे। किरण दीदी, एक बात मुझे बताओ कि चारों दिशा के 4 बड़े दरवाजे, है ना, ये बोला है ना उन्होंने कि चारों दिशा के 4 बड़े दरवाजे। अब ये किरण दीदी हमारा, को ना होस्ट दे दो। हाँ जी, एक मिनट में अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार होस्ट अनम्यूट दे तो दो। कर दिया मैंने, लेकिन होस्ट दे दो ना। हाँ मैं बाय दे चांस। देती हूँ। हाँ एक मिनट, जब तक दूसरे सुंदर साथ चुपाई लेंगे तब तक नहीं, मैं दे। किरण दीदी को होस्ट दे दिया, अनम्यूट तो कर दिया, बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो दीदी चुपाई में जैसे आ रहा है ना, सब सुंदर साथ को जी ये बात समझ में आ गई ना कि चारों हाँ जी तरफों दरवाजे, चारों तरफों दरवाजे, इट मीन सारे दरवाजों का वर्णन किया है ना। नहीं, यहाँ पर 4 दरवाजे ये है ना, जो 25 हवेलियां आई है ना बड़ी, इनकी दिशाओं के दरवाजों की बात की गई, दिशाओं के बड़े दरवाजे। इसके इनके दो चबूतरे दोनों तरफ आए हैं, और 2 2 4 8 बन जाते हैं चबूतरे। अच्छा 2 इधर 2 इधर 2, ये 4 दिशाओं के बड़े दरवाजों की बात की गई है। ओके, ये वाले बड़े हाँ जी, दरवाजे मध्य वाली ये है। नहीं, मध्य वाली हवेलियों के बात जरूर कही है, लेकिन ये दिशाओं के 4 दरवाजों की बात की गई, ओके, यही वाली। हाँ जी हाँ जी, यही ना, मेरा जिसका एरो भी अभी ठीक चल उन्होंने रहा है। बता ही दिया हाँ बताया नरेश कि जी ने, बस हाँ मुझे जी हाँ थोड़ा जी सा यही एरो उसी हिसाब से चलाना है कि ये हाँ वाली जी हाँ बात जी, है ना। ये यहाँ की बात की गई है। हाँ जी, ठीक है दीदी। 13 हवेलियां हो गई है ना, एक तरफ हाँ 26 बताई, जैसे 26 के 4 हो गए, 26 4 104, और 5 जो है 5 महल, पहल के जो महल हैं, 4 गुर्ज, ये इनकी बात आगे जाकर ऊपर 108 गुर्जों की बात होगी। यहाँ आगे पर हो दरवाजों जाएगी। की बात की।
मोटी बात तेरह। सुंदर साथ जी, जो इनको भूल गया है थोड़ा सा हम सारांश में समझ लेते हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? आकाशी महल पे। अभी हमने हजार हांस की चांदनी में हजार हांस के महल करे और बीच में आकाशी महल कितना जा रहा है, कितना भूम जा रहा है? 1000 भूम ऊपर जा रहा हजार है ना। हजार हो। अब ये कैसा बना हुआ है? सिर्फ इजी वे में 13 हवेलियों की 13 हारें। हारें। अभी शॉर्ट में हम करेंगे, कोई ज्यादा गिनती नहीं, क्योंकि परिक्रमा में ज्यादा अभी, क्योंकि वो सब अच्छे से जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। मोटी सी बात है, कितनी हवेलियां हैं? 13 की 13 13। हवेलियां बनी हुई हैं। इसमें 3 साइज की हवेलियां हैं। सबसे बड़ी ये वाली हो जाती है, उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये। बस इतना अभी याद कर लेते हैं, फिर साइज वगैरह जब चर्चनी सीखेंगे तो और भी हो जाएगा। 3 साइज की हवेलियां हैं। सबसे बड़ी मध्य वाली हवेली, इसमें पानी का स्तून जा रहा है। उससे बड़ी ये वाली, उससे छोटी, और सबसे छोटी कौन सी है? ये जो 4 खांचों में है ना, सबसे छोटी। और हर एक हवेली के बाहर हमारे क्या है? दरवाजे। दरवाजों के बाहर चौखुटे गुर्ज। कौन उनको अब मम्मी उस दिन पूछ रही थी चौखुटे गुर्ज क्या होते हैं, वो मैं भी दिखाती हूँ। और ये त्रिपोलिया जाता है, एक हवेली, फिर एक थंबों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये हवेली, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर हवेली, फिर 2 थंबों की हार। इनको त्रिपोलिया कहते हैं। त्रिपोलिया सबको पता है। रंग महल में हमने कहाँ कहाँ सीखा है? कोई सुंदर साथ बताएंगे रंग महल में कैसे आया है? रंग महल को याद करें हम तो याद आ जाएगा त्रिपोलिया कैसा आया है। हाँ जहाँ जी, हवेली होती है ना, चौरस और आप गोल बोलो। हवेली के बीच, हाँ बोलो। जहाँ हम्म, चौरस और गोल हवेलियां जो जहाँ पे होती है ना, बीच में आती हैं 2 खंभों की हार 3 गलियां, 3 गलियां, उसको क्या कहते हैं? त्रिपोलिया। त्रिपोलिया कह देते हैं। तो ये त्रिपोलियों के गुर्ज भी ऊपर जाते हैं। त्रिपोलियों के गुर्ज मीन्स इसमें क्या करते हैं? आगे वही चबूतरा, वैसे ही थंबों के वही बाहर आके एक चबूतरा सा बनता है, ये पूरा ऊपर तक चला जाता है। त्रिपोलियों के गुर्ज और चौखुटे गुर्ज। चौखुटे गुर्ज मीन्स 2 चबूतरे बनते हैं, सीधा ही ऊपर जाते हैं। अब इसका खड़ा नक्शा बताती हूँ कि कैसे जाते हैं। अब क्योंकि आगे आगे समझेंगे तो चौपाई इजीली समझ में आती जाएगी। एक सेकंड बस, नक्शा दूसरा आ गया है कि नहीं सरोज दीदी? वो पुखराई पहाड़ का है। आ गया ना ये वाला? हम्म। एरो चल रहा है ना? हम्म। ये देखो चौखुटे गुर्ज कौन से हैं? ये वाले, ये ऊपर ये- गए ना। हम्म। ठीक है, त्रिपोलियों के गुर्ज ऐसे ऊपर जाते हैं, साथ साथ बीच बीच में त्रिपोलियों के गुर्ज आते जाएंगे, वो भी ऐसे ही गुर्ज टाइप ऊपर चलते जाएंगे। बस ये वाली शोभा है आकाशी महल में। अभी मोटी सी बात समझेंगे, अब चौपाई करते जाएंगे, अब समझ में आती जाएगी। और चारों दिशाओं में 5 पहल के गुर्ज, उसकी शोभा कुछ ऐसे आएगी। 5 पहल बने हुए हैं, जैसे 201 हांस का हमारा रंग महल है, ये ऐसे ही ये 5 हांस कह लो, 5 पहल कह लो, वो गुर्ज बना हुआ है। कॉर्नर्स में आ जाते हैं, चारों कॉर्नर में 5 पहल के गुर्ज। तो ऐसी आकाशी महल की शोभा है जो कि 1000 भौम हमारी और ऊपर गया है। ठीक है सरोज दीदी, आगे चौपाई लेते हैं, आगे लो। किरण दीदी से कहो, किरण दीदी ले लेंगी ना। हाँ जी किरण दीदी, आप ले लो आगे वाली चौपाई। किरण दीदी चली गई क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं होस्ट दे रही हूँ। एक बार आप अनम्यूट कर लो, मैं होस्ट दे देती हूँ अभी। हाँ जी अभी दे रही हूँ। म्यूट। हाँ नहीं मैं दे देती हूँ, एक मिनट। ठीक है जी। चारों तरफों द्वार ने, चारों खूंटों गुर्ज चार, कहा कहा कहूं अंदर महल की, जिनको नाही शुमार। चारों तरफों द्वार ने, ये जो अभी बात हो रही थी चारों दिशाओं की जो 25 हवेलियां आई हैं, उनका जो मध्य की हवेली, यानी कि 6 हवेलियां इधर 6 इधर, बीच के जो मध्य की हवेली दिशा की, उसकी बात कह रही है। चारों तरफों द्वार ने, उनके जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे बहुत ही सुंदर शोभायमान है। चारों खूंटों गुर्ज चार,
और अब काशी महल की चारों खूंटों, चारों कोनों पर जो पंच महल, 5 पहल के जो महल आए हैं, उनकी भी बात करें कि ये चारों महल जो हैं 5 पहल के हैं, बहुत ही सुंदर शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। कहा कहूं अंदर महल की, अब इनके अंदर भी, महलों के अंदर भी कितने महल आए हैं, कितने महलों में मंदिर आए हैं, मंदिरों में थंब आए हैं। अंदर देखा जाए तो चबूतरा आया है, चबूतरे के ऊपर थंब लगे हैं, कैसे बगीचे आए हैं, ये भी शोभायमान है। कहा कहूं अंदर महल की, जिनको नाही शुमार, जिनका कोई भी शुमार नहीं। अब सबको अच्छी तरह से अभी जो दिखाया गया वही छुपाई इसमें आई है। चारों तरफों द्वार, 4 बड़े दरवाजों की बात की गई है, और जो कोने में महल आए हैं 5 पहल के, उनकी बात की गई है, और इनके अंदर भी कितने मंदिर है, महल है, सब शोभा का, बगीचे, थंबों, चबूतरों का वर्णन इसमें किया। प्रणाम जी। दीदी महाराज जी के टीके में ये लिखा है, मैं पढ़ जी लेती हूँ। द्वारदास महाराज जी का टीका। हाँ जी, हाँ जी। चारों और द्वार के आगे 2-2 गुर्ज आए हैं, वही चौखुटे गुर्ज हो गए ना, वही चबूतरे वही हो तो गए, सारे चौखुटे गुर्ज बनेंगे वही ना, हो तो गए। एक, और हाँ चारों उसी की बात। कोनों में पंच महल, यानी कि 5 पहल के 4 गुर्ज हो गए, हाँ जी, हाँ जी। और इनके स्थित महलों की शोभा इनकी जैसे आप ये बता रहे। गुर्जों की शोभा ही तो जा रहे हैं। आप अभी बता ही रहे थे कि ये जो है द्वार के आगे है, वो भी गुर्ज बनते हैं, और वो चुखुट्टे गुर्ज बनते हैं त्रिपोलियों के अंदर। 2 थंबों की हार है, 2 अक्सी थंब है, गलियां बन रही हैं, तो उनमें बाहर झरोखे भी इनको कहा गया, आगे आकर के झरोखे की भी शोभा कही गई। इन्हीं को गुर्ज भी कहा गया, इनको मुख्य द्वार भी कहा गया, त्रिपोलियों के गुर्ज भी कहा गया, और मुख्य ये दरवाजों की तरफ 2-2 गुर्ज जो है उसकी शोभा का वर्णन किया। ठीक है। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम जी। इनके 8 चबूतरे, 3 आठों पर 8 गुरज, आकाश में जाए जगमगे, करे जंग जोत सूरज। चारों दिशाओं के मध्य की हवेली के 4 मुख्य दरवाजों के दाएं बाएं जो 8 चबूतरे हैं, वे चौखुटे गुर्ज के रूप में शोभायमान आकाश में 1000 भूमिका की ऊंचाई तक जगमगाते हुए दिख रहे हैं। इनकी ज्योति सूर्य के प्रकाश से टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत होती है। भावार्थ: चबूतरों के ऊपर की भूमिकाओं में झरोखे आए हैं, जिनमें चबूतरे के समान थंब, कठेड़े तथा मेहराबे शोभायमान हैं, तथा ये झरोखे कमर भर ऊंचे भी हैं। ये झरोखे व चबूतरे महल से बाहर भी निकले हुए होते हैं। इस कारण ये चबूतरे व झरोखों का समूह नीचे से ऊपर तक एक गुरज के समान ही प्रतीत होता है। सुंदर साथ जी, जो मुझे समझ आया मैं बोलती हूँ, अगर ठीक ना हुआ तो दीदी बताएंगे। इनके 8 चबूतरे, 3 आठों पर 8 गुरज, जो चारों दिशाओं के मध्य के हवेलियां हैं, हाँ जहां अब है ये वाली चारों दिशाओं की जो मध्य की हवेलियां हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि हर हवेली के बाहर 2-2 चबूतरे आने से चारों के कितने हो जाएंगे? 8। इसलिए यहाँ कहा गया इनके 8 चबूतरे, 3 आठों पर 8 गुरज। तो ये चबूतरे जब ऊपर तक जाएंगे 1000 भौम तक, तो वो गुर्जों की शोभा देंगे, क्योंकि ये कमर भर ऊंचे हर भौम में जाते हैं। जैसे रंग महल में आते हैं वैसे ही ना दीदी, जैसे रंग महल में वो 4x2 के हैं, तो ये साइज तो वो वाला नहीं है, लेकिन कहने में वही हो गया ना, हर भौम में बाहर ऊपर बाहर जाते आएंगे हैं। कमर भर ऊंचे। तो ऊपर तक जाते जाते 1000 भौम तक जाते जाते ये कैसे लगेंगे हमें? जैसे चौखुटे गुरज हैं। वही बात जो पहले आई थी उन्हीं की डिटेल आ रही है ना। तो इसलिए 1000 भूमि तक जाते जाते बहुत जगमगाते दिखाई देते हैं। इनके ज्योति सूर्य के प्रकाश से युद्ध करती हुई आपस में टकराती, क्योंकि ये कैसे बन गए? इनमें थंब भी लगे हैं, क्योंकि 4 थंब हर गुर्ज पे, हर चबूतरे पे आएंगे, तो 8-8 थंब हो गए ना दोनों के हर तरफ। तो ये थंब भी दूर से नजर आएंगे, तो ये झरोखों के समान शोभा आएगी। हर भूम में जब एक एक चबूतरा ऊपर उठता जाएगा थंबों के बीच में, तो एक झरोखे की शोभा देता है। इसलिए जहाँ लिखा ये झरोखे व चबूतरे महल से बाहर निकले, क्योंकि ये होते तो बाहर या दरवाजे के दाएं बाएं बाहर की तरफ, इसलिए ये बाहर निकले झरोखे और चबूतरे बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, और एक गुर्ज के समान ही, यानी कि ये 8 गुर्ज अपनी अलग शोभा लिए हैं, क्योंकि ये चारों मुख्य दरवाजों के
सामने आए हैं। प्रणाम जी। दीदी किरण दीदी और मीनू दीदी ये देखना कुछ अगर नहीं ठीक है, फर्क हो तो। बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है ना, यही है हाँ ना? जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है। बहुत बहुत बढ़िया, यही अभी वर्णन ही यही यही है, हो रहा है, सेम बिल्कुल ही है यही वर्णन, हाँ कोई जी, अंतर है ही नहीं। ठीक है दीदी, बस शोभा प्रणाम का जी। वर्णन कर दिया इसमें। कि हाँ कैसे जी, सुंदर लग भावार्थ रहे हैं। में शोभा हाँ। का वर्णन कर दिया। इन आठों बीच चार द्वार ने कई शोभालित अपार, कठेड़ा आठों चबूतरे, तरफ चारों चार द्वार। इन आठों चबूतरों के मध्य में चार दरवाजों की कई प्रकार की अपरंपार शोभा हो रही है। इन आठों चबूतरों के ऊपर अति सुंदर कठेड़ा आया है। इस प्रकार चारों दिशाओं में मध्य की हवेलियों के चारों द्वारों की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। इसमें ये बताया गया कि जो 8 चबूतरे आई हैं उसके बीच 4 दरवाजे आई हैं। उन दरवाजों की शोभा बहुत अपरंपार है, वो दरवाजे बहुत सुंदर हैं। और इन 8 चबूतरों के ऊपर जो चबूतरे हैं इनके ऊपर बहुत सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। और चारों दिशाओं में मध्य की हवेली के चारों द्वारों की शोभा जो है बहुत ही आंखों को भा रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। बाकी दीदी आप बताओ आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो आप, एकदम सही है। मतलब कि बात को है इधर से कर लिया, बात इधर से पकड़ी, फिर उधर आशी दीदी ने चबूतरों का वर्णन कर दिया और फिर अगली चौपाई में उसका उल्टा कर दिया। बात एक ही करी है, सेम ही उस चौपाई में, और कुछ नहीं है। प्रणाम जी। कभी दरवाजे का वर्णन कर रहे हैं, कभी ये चौखुटे गुर्जों का वर्णन हो रहा है, बदल बदल के दोनों चौपाई में आपस में यही है। हाँ जी। प्रणाम जी। चार गुर्ज चार खूट के, माहे मोहर फिरते गिरदवाए, फिरते झरोखे सिरे लगे, आसमान में पहुंचे आए। चार गुर्ज आकाशी महल के चारों कोनों पर हैं। अंदर घेर कर मोहलात हैं, जो 13 की 13 हारे 169 इन सबके झरोखे घेर कर आए हैं। ये अति सुंदर हैं और इनकी आसमान जैसी ऊंचाई है। आकाशी महल के चारों कोनों में 4 गोल गुर्ज हैं। इनके बीच में चारों दिशा में घेर कर हवेलियों के महल दिख रहे हैं, जो हवेलियों के मेन दरवाजों के दाएं बाएं शोभायमान हैं। इन हवेलियों के दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे हैं, इनके ऊपर की भूमिकाओं में झरोखे बनते हुए आकाश तक गए हैं। इस प्रकार चारों तरफ एक ही सीध में सभी झरोखे विद्यमान हैं। जो हमारे आकाश महल के चारों कॉर्नर्स हैं, उनमें जो गुर्ज आए हैं, इनके आसपास जो हवेलियां आई हैं, उन हवेलियों के दोनों तरफ हमारे जो चबूतरे हैं, वो ऊपर चौखटे गुर्ज के रूप में ऊपर तक 1000 भूम तक गए हैं। आगे दीदी आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही, आप दीदी सही कर रहे हो मोनिका, सब सही कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सबको थोड़ा सा पुखराज पाठ समझ में आ गया और मोटा सा वर्णन चल रहा है जो हमने स्टार्ट में सारांश में समझ लिया। 13 की 13 हवेलियां, हवेलियों के बाहर चबूतरे, फिर उसके बाद हमारे त्रिपोली के गुर्ज, तो ये सब झरोखे बन जाते हैं ना मधु भाभी। सभी को झरोखो कह दिया ना, क्योंकि चौखुटे गुर्ज भी ऊपर जाके झरोखे बन गए और त्रिपोलियों के गुर्ज भी झरोखे ही बन रहे हैं। किरण दीदी चारों तरफ ये आगे बढ़े हुए सब झरोखे ही नजर आ रहे हैं, बालकनीज सब बड़ी हुई, एक जैसा ही वर्णन है बस। एक जैसा है इन्हीं सारा इन्हीं वर्णन। गुर्जों का, इन्हीं ध्वजों का, इन्हीं झरोखों का वर्णन किया गया। बस हम सब 4-5 मिलके यहाँ पहियों में। बैठ जाएं, सारे हाँ। झरोखे भर लें, सब जगह बैठ जाएं तो कितना आनंद अपना इन झरोखों पर और वो त्रिपोलियों के गुर्जों पर, 5 पहल के गुर्जों में पूरा सुंदर शोभा। हाँ जी सरोज दीदी। नाम जी। तो खांचों के गुरज जो 96 गुरज कहे, 12 गुरज अव्वल कहे, सब 108 भय। आकाशी महल की
एक दिशा में मध्य की हवेली के दाएं बाएं 2 भाग और 2 खांचे हुए, जिनमें 6-6 हवेलियों के 12-12 गुर्ज हुए। चारों दिशाओं के 8 भागों में कुल 96 चौखुटे गुर्ज हुए। इसके पहले 12 गुर्जों का वर्णन किया जा चुका है। 8 गुर्ज चारों दिशाओं की मध्य की हवेली के और 4 गोल गुर्ज चारों कोनों के। इस प्रकार 96 और 12 मिलकर कुल 108 गुर्ज होते हैं। प्रसाद जी, इसमें पहले की चौपाई में नरेश भैया ने पूरा बता दिया था कि 108 गुर्ज कैसे आए हैं, कि उसी का वर्णन किया गया है कि आकाशी महल की एक दिशा में जो 13 हवेलियां आई हैं, तो बीच की हवेली को छोड़ के उसके दाएं बाएं 6 हवेलियां आई हैं। तो 6 हवेलियों के, एक हवेली के बाहर 2 गुर्ज आते, 2 चबूतरे एक आते मिनट हैं। में ना दूसरा नक्शा लगा लूं, एक मिनट सीमा हाँ दीदी, जी, वो वाला हाँ एक मिनट, हाँ जी, उससे क्या होगा, थोड़ा सा और हवेली का गिनती हो जाएगी। एक सेकंड बस, ये वाला, हाँ इसके हाँ हिसाब से बताओ। हाँ जी। इसमें बताया एक दिशा में ये 13 हवेलियां आई हुई हैं। तो इस चौपाई में ये वर्णन किया गया कि मध्य की हवेली को छोड़ के दाएं बाएं 6-6 हवेलियां रह गई, 12 हवेलियां। तो हर हवेली के सामने 2 चबूतरे आते हैं। तो ये 12 हवेलियों के सामने कितने आए, ये 24 चबूतरे हो गए। तो 24 चारों दिशाओं में कितने हो गए, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96। इसमें 96 का आया है वर्णन कि 96 चौखुटे गुर्ज हो गए। चारों दिशाओं में घूम के ये 96 चौखुटे गुर्ज हो गए। और उन्होंने कहा है कि पहले 12 गुर्जों का वर्णन पहले किया जा चुका है। और वो 12 गुर्ज कौन से हैं, जैसे ये मध्य की जो दिशा की हवेलियां रह गई थी चारों दिशाओं में, इसके आगे 2-2 आए, तो ये 8 गुर्ज तो ये हो गए। तो 8 ये और 4 कोनों के 5 पहल के जो गुर्ज हैं ये। तो इस तरह मिलाकर ये 108 गुर्ज की शोभा होती है। इन्हीं 108 गुर्ज का वर्णन किया गया है। प्रणाम जी। किरण दीदी, 108 का ये बीतक में भी आया ना? हाँ जी, बीतक में भी आया था ना, कुछ आप पहले बताते थे मेरे को, बीतक में बिल्कुल। भी आया इसको था। बस अलग, हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही। 96 है, 104 और 4। कट रही है मेरा खराब है सरोज दीदी? नहीं, किरण दीदी का ओके, कट रही है। क्या टोटल, हाँ जी दीदी, कट गई थी आवाज आपकी। अब आ रही है? आ रही है। इसको बस अलग वर्णन। 12 हवेलियां है ना, तो 12 दूना 24, 4 से गुना करेंगे और 2-2 जो है बीच की हवेलियों के ले लिए 8, 96, 8, 104 और 4 गुर्ज जो पहल 108 हो गया। टोटल 108 का वर्णन हो गया। अब जहां भी हम पढ़ेंगे 108 का हमें पता लग जाएगा। हाँ जी सरोज दीदी, 96 की चौपाई आई है सुंदर साथ जी, इसीलिए। हाँ जी। हाँ जी, आओ हुजूर। प्रणाम किरण माता जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, और सब सुंदर सात्मा मेरे प्रणाम प्रणाम। नाम जी अच्छा, सब मोहला अति सुंदर, चौखुटे 104, 4 गृद 4 खुटके 108 यो सुमार। सब महल प्रसाद अति सुंदर है। इनके बाह्य किनारे पर चारों और 104 गुर्ज है, तथा 4 गुर्ज पहल के 4 कोनों पर है। इस प्रकार कुल मिलाकर 108 गुर्ज सुशोभित है। अब यहाँ भावार्थ नहीं है माता जी, आप ही नहीं, बता ठीक दीजिए। है। अब प्रणाम। ठीक है, नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो समझ में आ गई, 108 गुर्जों का है। दीक्षा दीदी, समझ में आ गई आपको ना 108 का? सुदर्शन दीदी, आपको हो गया ना 108 का, वो समझ आ गया काशी महल का? एक मिनट, दर्शन दीदी को देखती हाँ हूँ। मैंने खोल दिया। हाँ जी, खोल खोल दिया? हाँ जी। दिवाला आकाश लों करे जोत जोत सो जंग, बिलंद चरोखे कई थंब हिसाब ना जिनस रंग।
हिसाब न जिनस रंग। इन हवेलियों की दीवारें आकाश में बहुत ऊंचाई तक गई हुई हैं। इनसे निकलने वाली ज्योति की किरणें आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही हैं। इन महलों में बड़े बड़े झरोखे और बहुत से थंब आए हैं, जिनकी अद्भुत बनावट एवं रंगों की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। भावार्थ, आकाशी महल की प्रत्येक 2 हवेलियों के मध्य त्रिपोलिये हैं, जो बाहरी रौंस पर चौरस गुर्ज के रूप में हैं। इन्हें त्रिपोलिया के गुर्ज कहते हैं। ये चारों दिशा में कुल 48 की संख्या में हैं। ये ऊपर की भूमिकाओं में बड़े झरोखों के रूप में शोभायमान है। ये लिखा दिवाला आकाश लो, बड़ी बड़ी दीवारें, इसका मतलब क्या है? इन हवालों की आकाश में बहुत ऊंचाई तक गई, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इनसे करे जोत जोत सो जग। इनसे इतनी मतलब रोशनी, इतनी किरणें निकलती, ज्योति निकलती कि आपस में टकरा के वो डबल हो जाती है। बुलंद झरोखे कई थंब, हिसाब न जिनस रंग। इतने बड़े बड़े झरोखे हैं जिनका कोई भी हिसाब नहीं है। बहुत बड़े बड़े झरोखे हैं जिनमें से हम और कई थंब कौन से हो गए? कई थंब कौन से वर्णन आ गया? ये थंब, जो ये त्रिपोली के थंब जो है, बिल्कुल बिल्कुल त्रिपोलिये वाले थंब। प्रणाम जी। त्रिपोलियों के गुर्जों की भी संख्या बता दी ना यहाँ पर। हाँ जी, वो कैसे बनी उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे बनी। 13 हवेलियों के बीच में 12 ये बनेंगे ना देखो, एक दिशा में। एक सेकंड नक्शा लगा रही हूँ। ये हाँ देखिए, जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हवेलियों हर के बीच हवेली में के कितने बीच हो में गए? त्रिपोलिये दिखाया है। 12 एक त्रिपोलिया 12 हो गए ना, तो 12 चौक 48। 48 त्रिपोली हो गए। और इनके गुर्ज कैसे बनते हैं? बाहर आके वही थंब के रूप में ऐसे ऊपर चले जाते हैं, तो इनको त्रिपोलियों के गुर्ज कह देते हैं। हर हवेली के बीच में त्रिपोलिये आए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु मधु जी हाथ खड़ी कर रही है। आ जाओ मधु भाभी। प्रणाम जी सुंदर जी। एक बस मोटी शब्द जो मेरे दिमाग में समझ आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे एक यहाँ मिनट बंद कर रही हूँ। बंद नहीं, उनका बंद कर दिया मैंने, आप बोलो। जो हमारे छोटे गुट जाते हैं ना हवेलियों के दरवाजों के बाहर, उनपे 2 थंब बाहर आते हैं और एक मेहराब बनती है। और जो त्रिपोलियों के जो हमारे गुर्ज बनते हैं उनके बाहर 4 थंब आते हैं और 2 मेहराबें बनती है, 3 मेहराबें बनती है उनके बाहर। तो ये शोभा का सिर्फ फर्क है उन दोनों में। हाँ, वो थोड़े रेक्टेंगल हो जाते हैं। 4 थंब में 3 मेहराबें बन गई, और उसमें 2 थंब होते हैं तो 1 मेहराब बनती है। बाकी दाएं बाएं तो अलग एक मेहराब और बनती है, और पीछे अक्षी मेहराबें हो जाती हैं। तो ये बस दोनों में अंतर थोड़ा सा होता है, गुर्जों के चौकुठे गुर्ज और हवेलियों के बाद जो गुर्ज है त्रिपोलियों के गुर्ज में ये बस फर्क थोड़ी पता लग गया ना सुंदर सा जी? त्रिपोलियों के गुर्ज और चौखुटे गुर्ज का फर्क पता लग गया सबको? यही फर्क है, ठीक है। दुआ भी आप ही ले लो, चुप है। 58 है ना? मीनू बहन जी, ये जो मधु दीदी ने बताया त्रिपोलिये के गुर्ज, इनमें 3 मेहराबें बनती हैं और उनमें 1 मेहराब बनती है। ये कैसे? मतलब जब 4 थंब हैं जैसे, तो 4 कोनों पे ही तो होंगे ना, 4 चबूतरे पे ही तो होंगे ना वो। 3 मेहराबें कैसे बनी? तो जो हवेली के बाहर चबूतरे बनते हैं उनके दाएं बाएं 2 थंब आते हैं ना, एक दाएं एक बाएं। 1 2 3 और ये 4। 4 में कितनी मेहराब बनी? 1 3 बन गई, सॉरी गोल नहीं बन रहा, तो 2 और ये 3 मेहराब बन गई। देख रहे हो 4 थंब में। ये तो हमारे हो गए त्रिपोलियों के गुर्ज, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आई? अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा उसमें क्या होगा?
हमारे क्या बने हैं, ये चौखुटे गुर्ज। उसमें क्या होती है, ये कितने थंब है, एक, 2 थंब होते हैं एक, ना, 2 थंब। तो इसमें मेहराब कितनी बनेगी, एक थंब, एक एक ही मेहराब एक बनेगी। ही बनेगी। तो बस वो हाँ उस जी। शेप से उठेंगे, अलग अलग शेप ऊपर तक जाएगी। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। चारों तरफों मोहल्लात के क्यों कहूँ खूबी ए, कई रंग नंग थम जवेर के, चारों तरफों झरोखी। बस वही शोभा बार बार डिस्क्राइब हो रही है कि चारों तरफों जो मोहल्लात आई हैं घेर कर आकाशी मॉल को, जो हमारी 13 हवेलियों की 13 हारें हैं, वो एक मोहल्लातों के रूप में ऊपर जाती जा रही हैं। और उनमें क्यों कोई कहूँ खूबी है कि उसमें बहुत ही खूबी है, कि बहुत ही सुंदर हीरे नगों जैसे जगमगाती हुई। कहने को तो वो एक हीरे की पीले पुखराज में बनी हुई है, लेकिन उनमें बहुत से रंग झलकार कर रहे हैं। कई रंग नग थंब जवेर के, और उनमें जो थंब आए हुए हैं वो भी कई जवेरों के बने हुए हैं, कई रंगों नगों के हैं। और चारों तरफों झरोखे, और हर तरफ बहुत से झरोखे हैं जिनका हम वर्णन पिछली कई चौपाइयों में सुनते ही आ रहे हैं। चौकुठे गुर्ज, त्रिपोलियों के गुर्ज, वो चौकुठे गुर्ज की तरह भूम दर भूम 1000 भूम तक ऊपर चले जाते हैं। तो ये शोभा सारी जो हम पीछे सुनते आ रहे हैं उसी का ही अभी विस्तार में बताया जा रहा है हमें महामती जी के द्वारा। इस आकाशी महल में चारों ओर अपार सौंदर्य बिखरा पड़ा है, जिसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। यह अनेक रंगों वाले नगों तथा जौरातों के थंब हैं, तथा चारों ओर मनमोहक झरोखे हैं। तो वही मोहल्लातों के झरोखों के थंबों की सभी शोभा का वर्णन है कि किस तरह से वो अपार सुंदरता लिए हुए, अपार तेज लिए हुए, अपार रंगों नगों की झलकार लिए हुए हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। और सुनीता आगे। पढ़ो आगे। सुनीता को भी बुला लेना, सुनीता भी पहले हाँ बोल। सुनीता। आ हाँ जी। हाँ मैं जी, पढ़ूं प्रणाम जी। दीदी? हाँ जी, पढ़ो, कोई भी पढ़ लो, दोनों खुल गए हैं दोनों। हाँ जी, प्रणाम जी। पढ़ो हाँ पढ़ो प्रणाम। दीदी, हाँ जी पढ़ो। कोई पढ़ रहा है कोई और? कोई नहीं बात नहीं नहीं, पढ़ो, वो वो बाद में पढ़ लेंगे। 108 गुरज जो ऊपर जाए लगे आसमान, कलश रोशन कई दिन पर तो जाए न कहे जुबान। आकाशी महल के ये 108 गुर्ज आकाश में बहुत ऊंचाई तक सुशोभित हो रहे हैं। इन गुर्जों पर अति सुंदर कलश जगमगा रहे हैं, जिनकी शोभा का वर्णन इस जिव्या से नहीं हो सकता है। महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि आकाशी मॉल में, जैसा कि अभी पूर्व वर्णित चौपाइयों में वर्णन किया गया कि 108 गुर्जों का, तो वह उन्हीं 108 गुर्जों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये 108 गुर्ज जो है ये बहुत ऊंचाई तक, अर्थात जो आकाशी मॉल है, आकाशी महल को आकाशी महल क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया है कि ये आकाश के अंदर है बना हुआ। 1000 भूम ऊपर, 1000 भूम तो नीचे से आया जो हजारास की चांदनी बनी, और 1000 भूम और ऊपर आकाश बादलों के बीच में, आकाशी महल बादलों के बीच में आया। जब आकाशी महल के ऊपर चांदनी पे हम जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर ही घूम रहे हैं। बादल हमारे नीचे तक आ जाते हैं सुंदर साथ जी, और हम उनको छू भी सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं। तो इतनी ऊंचाई है इसकी आकाशी महल की। और ये जो गुर्ज भी है ये साथ के साथ 1000 भूम ऊपर चले जा रहे हैं, तो इनकी ऊंचाई भी 1000 भूम ऊपर हो गई चांदनी तक। तो इनकी बहुत सुंदर शोभा है। इन गुर्जों पर अति सुंदर कलश जगमगा रहे हैं, और इनके ऊपर जो गुर्ज बनते जाएंगे 1000 भूम, भूम दर भूम ऊपर, फिर इनके ऊपर कलश बनेंगे, और उनके ऊपर उसकी शोभा का वर्णन इस जिव्या से नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं इनकी सुंदरता का महामती जी कह रही है मैं कहाँ तक बयान करूं, वर्णन करूं। वहां की तो एक कंकरी का भी वर्णन नहीं कर सकते, यहाँ तो माहौल दर माहौल, फिर उनके ऊपर चौखुटे गुर्ज, गुर्जों के ऊपर कलश, और आकाशी माहौल, आकाश को छूता हुआ आकाशी माहौल। तो मैं कहाँ तक अब जिव्या से इसका बयान करूं, इसकी सुंदरता का, इसकी ऊंचाई का,
मतलब मैं कहाँ तक बयान करूं? महामती जी बार बार यही बोल रही हैं इस चौपाई में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी दीक्षा दीदी आप ले लो। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। हाँ जी, ये माहे माहौल कई विध के, कई कचहरी दहलान, कई मंदिर हवेलियां, क्यों कर कहूँ बयान, क्यों कर कहूँ बयान। माहे माहौल कई विध के, इस आकाशी महल में अनेक प्रकार की हवेलियां हैं और अनेक प्रकार की कचहरियां हैं, कई मंदिर हवेलियां, क्यों कर कहूँ बयान। इतने मंदिर हैं, इतनी हवेलियां, इनका बयान में अपनी इस आकाशी महल में अनेक प्रकार की कचहरियां तथा दहलाने आई हैं। बहुत सी हवेलियां, महल तथा मंदिर भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनकी अलौकिक शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। महामती जी कह रही हैं कि इतनी झलकार है वहां पे, मोहल्लों की, कचहरियों की, दहलानों की और हवेलियों की, कि उनका बयान में अपनी जबान से कैसे करूं। इतनी अलौकिक शोभा का वर्णन है वहाँ। दीदी यहाँ प्रणाम जी। कचहरी किसको कह दिया किरण दीदी? बैठक जो है ना दहलानों में, कचहरियां अच्छा। जहाँ बैठक होती है उनको कचहरियां बोला है। कचहरियां वहां भी तो बनी हुई हैं जहाँ पे वो 16 धाराएं गिर रही हैं। हम्म। एक बैठक। हाँ जी, बड़ी बैठक बड़ी को कचहरी बैठकों, मीनू जी बड़ी बड़ी बैठकों को यहाँ पे दहलाने करती कचहरी। कचहरियां कहा। करती। अच्छा, हाँ वो जी, ढलान के ऊपर, ढलान जब ऊपर चलती जाती है तो वहां बैठ के बन जाती है ना, छत हाँ डलेगी, जी, एक छत, फिर ऊपर उसी पे बैठना, थंब भी ऊपर जा रहे हैं तो पूरी ढलाने बन गई ना ऊपर। मान लो ये हवेली है इस तरह से, ये एक हमारी अंदर गए तो ये हवेली है ना जैसे, अब इसके ऊपर छत डलेगी, फिर से थंब निकलेगा, फिर छत, ऐसे 1000 भूम तक ये सारी छत डलती जाएगी, बीच में थंब भी जाते जाएंगे, तो बीच में बैठने की जगह हो गई ना। हर एक भोम में ये थंब ऊपर जा रहे हैं और ढलाने बनती जा रही हैं, और हर एक भोम में हम उन ढलानों पे खड़े हो सकते हैं। हर एक भोम में ही बनेगी ना, थंब थंब के ऊपर थंब ऊपर चलते चले जाएंगे, और बाहर आएंगे तो चबूतरे बन जाएंगे, ये त्रिपोलियों के गुर्ज बन जाएंगे, और अंदर हवेलियों में वैसे ही दहलान के ऊपर दहलान बनती जाएगी ऊपर ऊपर। यही ना, हाँ जी, बड़ी कचहरियां बन बैठक को जाती जो हैं, है कचहरी कहते हैं, बड़ी बड़ी कचहरियां बैठकों बन को। जाती हैं। हाँ। ये है। प्रणाम जी। हाँ जी अमिता बेन आ जाओ। प्रणाम जी। कई अंदर नहरे फिरे, माहे हवेलियों चह बच्चे, खुशबुए फूल मेवे कई, माहे बैठक कई बगीचे, माहे बैठक कई बगीचे। इन हवेलियों में बहुत सी नहरें आती जाती है तथा अनेकों चहबच्चे भी सुशोभित हो रहे हैं। कई प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए हैं तथा स्वादिष्ट मेवे भी लगे हुए हैं। बगीचों में बहुत सी बैठकें भी बनी हुई हैं। दीदी इसमें नहरें का मुझे नहीं पता, किस तरफ नहरें आई हुई है वो आप बताइए। अमिता बहन, अंदर बगीचे है ना, हवेली, एक हवेली के अंदर जब हम गए तो हवेली में हमारे महल आते हैं, फिर अंदर जाते हैं थंबों की हार, फिर अंदर बगीचे हैं, फिर बगीचों में नहरें, चहबच्चे अंदर बने होते हैं ना, है ना। हर एक हवेली में, मतलब हर एक हवेली के हवेलियों में। अंदर हमारे बगीचे, नहरें, चहबच्चे, सारी शोभा आई है ना। और इन बगीचों में कई मेवों के, फलों के, अब ये अनगिनत ये शोभा मेवों की, फलों की, ये इन बगीचों में, और इधर ही नहरें चल रही हैं हमारी। ये एक हवेली की शोभा, हवेली में महल, फिर एक महल में मंदिर भी आएगा, कोठरियां नहीं आएंगी यहाँ पे। तो ऐसी शोभा पूरी, एक एक के अंदर ऐसी शोभा आती जाएगी, चबूतरा बना है, कठेड़े हैं, अंदर बगीचे हैं, सारी शोभा, उस शोभा का वर्णन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे पता है कचहरियां जैसे इस संसार में बैठते ना, दुनिया की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, और वहां हमारी कचहरियों में राज्य की बातें करते हैं।
वही केस है हमारा। तो राज्य ने आज मुझे ये सुख दिया, एक सेक्रेटरी मुझे ये सुख दिया, आज मेरे सुख वाले वहां ले गए, तो हमारी तो वही कचहरी है। और क्या। यहाँ पे शिकायतें दर्ज होती हैं, वहां पे खुशियां दर्ज होती हैं। हाँ वहां ले गए, वही कचहरी है कि राज्य की बात है हमारे पास तो बस। तो वही तो थंबों में बैठ के हम करते क्या है, अपने कमरों से बाहर निकले, अपनी हवेली से, मान लो एक एक सुंदर साथ की एक एक हवेली है, उन हवेलियों से अब हमने बाहर निकलना है। आओ जी, थंबों में बैठ गए, कचेरियों में बातें करते हैं एक दूसरे की, सखियों के स्नेह की सारी बातें उन कचेरियों में ही ज्यादा होती है, क्योंकि सारी हाँ, कठियां वही एक साथ बैठ जाती है ना तंबों में। मुझे अपने आप हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि हमारा तो राज्य का ही केस है आज, बस वही राज्य की बातें और कुछ होंगी नहीं कचहरी में। और क्या। बिल्कुल, हर एक जगह लीला। अब शोभा पता चल गई ना, तो अब लीला भी करेंगे ना, कैसे चबूतरों पे खड़े सारे जने एक बाहर खड़े हो जाओ इन चौखुटे गुर्जों और चबूतरों पे। मेरी तो ये शोभा मन में इतनी प्यारी लगती है कि पूरा घेर के झरोकों में हम खड़े हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, और फिर सब मिलके पिया पिया एक दूसरे को आवाजें लगाएं तो आकाश में कितनी गुंजान हो जाए। इतनी सुंदर शोभा वो वाली। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं राजी, अब आपने सुख याद दिलवा दिए ना, तो बस अब रहा नहीं जा रहा। क्या करें। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट मैं करूंगी अन- वही रेखा जी, हाँ आप जी, रेखा रेखा। जी को देना है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आओ रेखा जी, आप भी करोगे बिल्कुल। बोलूं क्या? हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। यही पहले अंदर रेखा नहरें, के बाद रेखा जी को देना, ठीक है। हाँ जी जी करो। हाँ जी जी, बिल्कुल। कई अंदर नहरें फिरे माहे हवेलियां चह बच्चे, खुशबू फूल मेवे कई माए बैठक कई बगीचे। इन हवेलियों में बहुत सी नहरें आती जाती हैं तथा अनेकों चह बच्चों भी शोभित हो रहे हैं। कई प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए हैं तथा स्वादिष्ट मेवे भी लगे हुए हैं, और बगीचों में बहुत सी बैठकें भी बनी हुई हैं। ये दीदी आकाशी महल के ऊपर की बात हो रही है ना, छत के ऊपर जहाँ नहीं नहरें नहीं चल नहीं रही हैं, बगीचे नहीं, पता है बात कहाँ अंदर की हो रही हवेलियों है। ये देखो, अंदर की, अब हमारी 13 की 13 हारें थी ना, याद करो, अभी हाँ हमने समझा था। हाँ, ठीक है अभी हाँ, हवेलियों का फिर हवेली। से समझो कि ये वाली हवेली हमारी 13 की 13 हारें हवेलियों की, कितनी टोटल 169 हवेलियां हैं ये। कोई छोटी हैं, कोई बीच वाली, एक बड़ी साइज की, है ना। इन हवेलियों के अंदर चलोगे तो अंदर चलेंगे तो क्या शोभा आएगी, ये वाली। मान लो एक तो हवेली के जैसे अंदर जा रही हूं मैं, तो कैसे जैसे हवेलियों मानसी में। महल के अंदर हवेलियों के अंदर हाँ बगीचे हैं वो। हाँ, हाँ वो ऐसे ठीक ही है। हाँ वही हवेली में महल, फिर महल के अंदर गए तो अपने एक हवेली के अंदर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही थंबों के हार, फिर बगीचे, फिर थंबों बगीचे, के ऊपर चबूतरे, हिंडोले, चबूतरा, नहरें, बैठक, बच्चे, सारी सुंदर चीजें। सुंदर शोभा, अंदर बाहर जहां भी घूमो अपना ही है बस। कितना आनंद आ रहा है राजी, इस समय दे रहे ना, बयान करने लायक नहीं है। वही मैं कह रही राजी, अगर आप सिर्फ हमारी बुद्धि में जरा सा दे के दे रहे हो, अगर ले जाओगे तो हमारा क्या हाल होगा। वहां फिर बुद्धि ये वाली थोड़े ना होगी, बुद्धि भी बदल जाएगी। मतलब एक खुशी हो रही है ना सुनीता जी, हाँ खुशी हो हाँ, रही वो है क्या, ना। हाँ कि एक मतलब जरा से इतने से भी हमको कितना आनंद मिल रहा है, कहने का तात्पर्य है। वहां जितना हाँ मिलता था और यहाँ हमें हाँ, सिर्फ खुद सिखाई जा रही है, तो कितना आनंद आ रहा है वो तो है ही, ये। और वहां तो अभी तो बेशुमार ही जान के है। ही आनंद आ रहा है, अभी तो जान के ही आनंद आ रहा है, जब जरा सा दिखाएंगे तब क्या होगा। यही तो लाड लड़ाया सच राज्य ने में। वास्तव में, कि लाड यही लड़ाया था कि यहाँ पे जो तुम्हें चीज मिलेगी होश में ला करके पिला रहा हूँ, तो सब पता कि हाँ इसका स्वाद क्या है। वास्तव में ये लाई थी राज्य हमें यहाँ पे, ये था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी आ जाओ, क्या नाम है सुंदर साथ वो? रेखा जी। रेखा जी, आ जाओ रेखा जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ कहाँ जी। गए आप? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है दीदी? बिल्कुल आ रही है जी, एकदम आ रही है।
बाहिर दिखाई माफक, अंदर बड़ा विस्तार, पहाड़ ऊपर या महल में आवत नहीं शुमार। सुंदर साथ जी, श्री महामती जी अपनी आत्मिक दृष्टि से हम सबको पुखराज पहाड़ के ऊपर, हजार हाथ चांदनी के ऊपर जो आकाशी महल की शोभा आई है, उसमें हम सबको रमण करवा रही हैं। कितनी सुंदर शोभा है। श्री महामती जी हम सबको बता रही हैं कि अगर हम हजार हाथ की चांदनी पर खड़े हैं तो सुंदर साथ जी देखिए, 1000 भौम ऊंचा आकाशी महल इतनी सुंदर बेशुमार शोभा लिए हुए है। कितने सुंदर दरवाजों की शोभा है जो चारों दिशाओं में आए हैं। बेशुमार हवेलियां हैं, त्रिपोलियों के गुर्जों की बेशुमार शोभा है जो भौम भौम ऊपर चलती चली जा रही है, आकाश तक छू रही है। सुंदर साथ जी इसकी शोभा को देखते चले जाइए। इसके अंदर का विस्तार बेशुमार है। हवेलियां, हवेलियों के अंदर बगीचे, बगीचों के अंदर नहरें, बच्चों की बेशुमार शोभा है। मध्य में चबूतरा आया है जो कमर भर ऊंचा है। सुंदर साथ जी उसकी किनार पर हिंडोलों की बेशुमार शोभा है। इस शोभा को देखिए और अपने हृदय में बसाइए। पहाड़ ऊपर या महल में आवत नहीं शुमार। पुखराजी पहाड़ के ऊपर इस आकाशी महल की शोभा बेशुमार है। सुंदर साथ जी, श्री महामती जी कह रही हैं इन महलों के अंदर आइए और इसकी बेशुमार शोभा को अपने हृदय में बसाइए और चितवन से इसमें रमण कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्णन आपने किया। आप आते रहा करो, जरूर बोला दीदी करो। आओ आप। सुरक्षा दीदी। हाँ पढ़ू। हाँ जी पढ़ू। पढ़ो। हाँ जी हाँ जी। बड़े द्वार बड़े चबूतरे, इत सोने के कमाड़, जड़ाव चारों द्वार ने, एक जवेर महल पहाड़, एक जवेर महल पहाड़। 1000 हाथ के महल में चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनके किवाड़ सोने के हैं। उनके सामने 2-2 चबूतरे हैं जो दरवाजों के अनुसार ही बड़े हैं। ये चारों द्वार नगों से जड़े हुए हैं। संपूर्ण पुखराज पहाड़ एक ही पुखराज के नग से आया हुआ सुशोभित हो रहा। ये सब ने सुंदर साथ जी पुखराज के सारे वर्णन जो दिशाओं में 1000 हाथ में जो बड़े बड़े दरवाजे आए हैं उसका वर्णन सब ने कर दिया है। और उनके जो दरवाजे कैसे हैं, सोने के कमाड़ बने हुए। वो कहाँ तक है, ऊपर इतने सुंदर चबूतरे भी ऊपर 1000 हाथ तक ऊपर गए हुए हैं। इनकी शोभा का और एक ही नग में जड़े हुए हैं। उनका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर हम अपनी जुबान से राज्य को अंदर बिठा के कर सकते हैं। इतना वर्णन राज्य ने हमारे को ध्यान चित्त लगाने के लिए कहा कि इसमें ध्यान लगाओ और अपना ही चित्त परम धाम में लगाओ। किरण दीदी, लिखा है कि इसमें कोई जोड़ नहीं है। पुखराज के नग में कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। रंग अलग अलग जरूर है। हाँ, रंग अलग अलग है लेकिन नग एक ही है। उसमें कोई ये जोड़ चीज, ये शोभा पता कहाँ देखने की, खुजराव में मिली दीदी ये वाली शोभा देखने को, कि एक पहाड़ को तराश के ही उसके अंदर मूर्तियां बनाई हैं। उसका वो जो है ना मंदिर बने हुए ना, एक ही पूरा पत्थर है, उसको तराश के ही उसके अंदर सारी मूर्तियां बनी। यहाँ नकल आई हुई है ना, परम धाम की कुछ ना कुछ यहाँ शोभा दिखाई देती है। टाइम है ना, हाँ करो। हाँ जी खुला तो है, नहीं हुआ। किशोर परमार जी किसका खुला रह गया? किशोर परमार बंद जी कर दिया। हाँ, रेखा दीदी का खुला था, बंद कर दिया। अभी भी खुला है। जी प्रणाम जी। किशोर, हाँ जी हाँ जी फिर हो प्रणाम गया। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी 74 चौपाई ना सुंदर साथ जी? हाँ जी हाँ जी।
74 इन मोहलों हक आवत सुख देने रूहों सबन सुख इतके दिए जो ख्वाब में सो जाने रूह मोमिन। श्री राज्य इन महलों में अपनी सभी अंगनाओं को प्रेममयी लीला का आनंद देने के लिए आते हैं। धनी ने अपनी वाणी द्वारा इस संसार में परमधाम का जो सुख दिया है उसे मात्र ब्रह्मात्माएं ही जानती हैं। जी सुंदर साथी प्रणाम जी। बोलो आगे का ना आप वर्णन भी, अरे आप भी बोलो ना थोड़ा सा। ये तो मैं परिक्रमा फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ दीदी। अच्छा, कोई बात नहीं। आज मैंने ग्रुपों में डाला था ना और मैसेज, तो इसलिए आज सुंदर साथ काफी नहीं, ये पहले भी आते हैं, ये भी किशोर जी पर। लेकिन मेरे दिल के भाव यही है कि 4 महीने पहले मेरे दिल में बहुत आता था ऐसा कि मेरे को परिक्रमा पढ़ना है। तो अभी जैसे किरण परनामी जी है जो दीदी जयपुर वाले, उनसे चितवानी के जो ग्रुप है ना उनके निधाम वाला, उसमें मैं ज्वाइन था। उधर से मेरे को सब ये मिलता रहा। फिर परिक्रमा में ऐसा देखना है एक बार, तो राज्य ने हुक्म कर दिया और मैं आपसे अटैच हो गया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं परिक्रमा अभी आपके साथ देख रहा हूँ और राज्य ने इच्छा पूरी कर दी। जी धन्यवाद। प्रणाम जी। जी राज्य का थैंक यू राज्य का। हाँ जी हाँ। सुख इत के दिए जो ख्वाब में, यानी कि इस संसार में महलों का सुख, हमारे जो महल हैं अभी आकाशी महल, उसका सुख राज्य महाराज ऐसे हमें अभी अपनी वाणी के द्वारा, चित्तन चर्चनी के द्वारा जो दे रहे हैं, महलों का सुख, जिसमें हमारे ये महल आकाशी महल पूरे आकाश को छूते हुए ये सारे महलों का सुख हमें राज्य महाराज यहाँ दे रहे हैं। एक चौपाई ले लो। हाँ जी अंदर का दीदी। मैं ले लो। हाँ जी लो। चरनी 8 चबूतरे और ऊपर 8 के छत, बड़े छज्जे चारों द्वार पर, सब फिरते छज्जे मोहलात, सब फिरते छज्जो मोहलात। चारों दरवाजों के 8 चबूतरे से 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। शेष जगह में चबूतरे की किनार पर कठेड़ा आया है। प्रत्येक चबूतरे पर 5 भूमि का ऊंचे 4-4 थंब है, जिनके ऊपर छत आई है। छत पर पुनः 5 भूमिका तक झरोखे गुर्ज के रूप में सुशोभित हो रहा है। चारों दरवाजों के ऊपर सामने की ओर, यानी कि दोनों चबूतरों के मध्य में छज्जे हैं, जो दोनों चबूतरों की छत को मिलाते हैं। 1000 हाथ के मोहरों की प्रत्येक भूमिका से चारों ओर छज्जे निकले हुए हैं। मीनू दीदी आप थोड़ा मुझे समझाइए, मुझे पता नहीं चलता इसमें। कोई बात नहीं। सीमा दीदी आप आओ। सीमा दीदी को करना है 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सीमा दीदी अच्छे से करो इसका। चरनी 8 चबूतरे और ऊपर 8 के छात, इस चारों दरवाजों के 8 चबूतरों से 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और शेष जगह के चबूतरे की किनार पर कठेड़ा आया है। इन जो 4 दरवाजों का वर्णन किया गया, दिशा के 4 दरवाजे जो बड़े दरवाजे आए हैं, उसमें 4 दरवाजों जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं, जो हमारे बाहर इसमें पुखराज पहाड़ की चांदनी पर जो आए हैं, उन दरवाजों का वर्णन किया गया कि जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं उसके सामने 2-2 चबूतरे आए हैं, तो ये 8 चबूतरे हो गए। उन चबूतरों के दीदी मेरे ख्याल से ये जो 4 मेरे दरवाजों को का ना वर्णन, एक पता है क्या है, मेरे दिल में दीदी यही आता है कि बड़े दरवाजे इनको क्यों कह दिया कि ये बड़े जो 4 दरवाजे। दीदी
ये जो 4 बड़े दरवाजे कहे गए ना, जो मुझे समझ आ रही है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं है। एक मिनट सुंदर सा जी, चार- आवाजें क्यों आ रही हैं? एक मिनट सरोजी दी, बंद करना। बाला खुला है, मेरे बाला। दिल में ना ये, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि बड़े दरवाजे क्यों कह दिया चारों दिशाओं में। दीदी ये जो दरवाजे कहे हैं ना, जो मुझे समझ आ रही है, और ये बाकी किरण दीदी बताएंगे, ये उन 4 दरवाजों का वर्णन है जो हम हजार हांस की चांदनी पे जब आते हैं ना, तो उसमें जो चारों तरफ घेर के हजार हांस की मोहलात आए हुए हैं, ये आकाशी महल के 4 दरवाजों का वर्णन नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे बाहर का मुख्य दरवाजे का वर्णन आ गया, जो 5 भूम ऊपर तक दरवाजा सीधा ही 5 भूम तक गया है, इसका ये वर्णन है। शायद ये वाले दरवाजे का वर्णन हो रहा है जी यहाँ। सीमा दीदी आगे क्लियर भी किया हुआ है इस बात को। हाँ जी, वही वही वर्णन है ना ये हाँ जी, इसमें। हाँ जी, हाँ क्योंकि जो ना आगे मैं शुरू से एक चौपाई जब पकड़ी हुई है, स्टार्ट में भी चारों बड़े दरवाजे बोल दिए, बड़े चबूतरे बोल दिए, तो इनके तो समान ही है ना। देखो ये जो जब ऊपर जाते हैं ये तो सब बराबर ही जाते हैं ना, सारे चबूतरे और दरवाजे सेम साइज के हैं ये दरवाजे और हाँ चबूतरे। जी, ये आकाशी महल का नहीं है, ये बाहर का, बाहर के दरवाजे का वर्णन है, जो हजार अच्छा। हांस की चांदी पे, जो हाथ की 4 चांदी दिशाओं पर में आए बड़े हैं। दरवाजे है ना, या ये मुझे उन भी ऐसा दरवाजों ही का लगा। वर्णन है। हाँ जी, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, शुरू से एक या चौपाई पकड़ी है वही सुरता अड़ी हुई थी। मीनू दीदी 73 चौपाई पढ़ो से भी पूरा, लग रहा है। हाँ जी, हाँ अर्थ जी, में लिखा हुआ है दीदी क्लियर हो आगे। रहा है। अर्थ में लिखा हुआ है आगे। हाँ जी, लेकिन महाराज जी ने नहीं लिखा, जवाहरदास महाराज जी ने। एक मिनट रुको, अच्छा, देखो जवाहरदास हाँ महाराज जी ने जो लिखा है, चरनी आठों चबूतरे, यही है ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, या चारों ओर के द्वारों पर 8 चबूतरे। अब ये वो लिखा नहीं उन्होंने कि हजार हांस का है, तो अब ये द्वार तो हमें समझने हैं कौन से द्वार हैं। 8 चबूतरे आए हैं। इन चबूतरों के ऊपर जाने के लिए कमर भर 3-3 सीढ़ियां लगी हैं। इन 8 चबूतरों पर छत है और चारों द्वारों पर बड़े छज्जे आए हैं, क्योंकि द्वार भी बड़े हैं। शेष सब महलों के छज्जे चारों ओर आए हैं। ये वर्णन तो उसी का ही होना चाहिए। एक और ज्योति सिंह जी, एक हमारे पास सीमा चुग जी नहीं आई, वो दूसरी भी टीका पढ़ती है, नहीं है, उनसे नहीं है, पूछना। सीमा जुग नहीं है। मीनू दीदी, हाँ मीनू जी, दीदी 73 चौपाई में भी यही लग रहा है कि हजार हाथ चांदी के हाँ 4 बड़े दरवाजों की हाँ बात हो जी, रही है। हाँ मेरे को ज्योति ये सिंह बड़े ने दरवाजे नहीं लगते, पहली चौपाई से ही लग हाँ रहा था जी, कि कौन से बड़े दरवाजे हैं। यहीं से हजार शुरू हो हाथ गया की ना चांदी हजार। के। हाँ जी, यहीं से दीदी हजार हाथ ये के बड़े उस दिन दरवाजे का किरण वर्णन दीदी बता रही थी ना कि वो जो चारों दिशा के दरवाजे आए हैं ना, चारों बड़े दरवाजे, लेकिन वो वो तो सभी ठीक है, लेकिन आकाशी महल का वर्णन स्टार्ट हो गया ना, तो फिर ऐसा लग रहा था कि ये कौन से बड़े, वापस वहीं ले आए प्रणाम फिर जी। वापस वहीं चले गए। चारों दिशा के 73 जो चौपाई। ये चारों दिशा के जो हवेलियां हैं वो बड़े हैं ना, ये सब जो है उससे छोटे 28 बाई 36, फिर 28 बाई 28, ये 36 बाई 36 है, तो बड़े ये हवेली हो गई। नहीं तो एक बार ठीक पिछली है, बार बड़ी हवेली है। एक मिनट ज्योति दी, मैं मानती हूँ ये हाँ जी, हवेली बड़ी है, लेकिन इसके दरवाजों का साइज कोई बड़ा है? किरण सीमा दीदी आप बताओ साइज क्या है चबूतरे और दरवाजों का, ये वाले, इसलिए मैंने सीमा दीदी को 400, बुलाया। हाँ 400 कोस के हैं ये दरवाजे 133 ना, 400 133 कोस के दरवाजे हैं। और और ये वाले भी ना, ये भी तो उतने ही है। ये हाँ भी, जी, हाँ दरवाजे जी, सेम है, 400 कोस दरवाजे के ही सेम हैं। है। हाँ जी, हाँ हाँ सेम है ना, तो बड़े हाँ कहाँ से जी, हुए? तो बड़े हम्म, कहाँ से हुए? मैं यही तो मेरे दिल में भाव आ रहा सुनो था। सुनो, ये जो बीच की हवेली का दरवाजा है वो 400 कोस का है, और जो हवेलियां दूसरी हैं उनके 400 कोस का है, लेकिन 133 कोस का दरवाजा है। 133 कोस के चबूतरे 2 बाहर है। चबूतरे, चबूतरे। चबूतरे। एक मिनट इसलिए साइज वर्णन तो पढ़ोगे? मुझे जहां तक लगता है यहीं का ही है। लेकिन देखो ये जो अर्थ लिखा है इन्होंने अपनी नहीं मतलब नहीं लिखा है। नहीं, 73 स्वामी जी ने, चौपाई से दीदी स्वामी जी ने जो अर्थ लिखा है वो हजार हाथ की चांदनी के जो 4 चांदनी मुख्य पे द्वार ही। है उसका वर्णन है। और हाँ 73 देखिए चौपाई नीचे जो की अभी चौपाई जो है, 73 से ये चल सुंदर रहा नीचे है। की सा जी, चौपाई 73 से ऊपर में के भी यही एक मिनट, वर्णन है। एक ठीक मिनट, बैठा है। एक एक अभी आप किरण दीदी और सुनीता दीदी बोलो, फिर मधु जी और सीमा दी बोलेंगे बारी बारी, क्योंकि सबकी आवाजों से समझ नहीं आएगी मुझे बात। हाँ जी, सुनीता दीदी और हाँ सुनीता किरण आप दीदी बोलो। बोलो। नहीं, ये चढ़नी 8 चबूतरे, ये जो चौपाई आप पढ़ रहे हो ना, ये जो हजार हाथ की चांदनी उसके चारों दिशा में जो 4 बड़े द्वार है उसकी ये चौपाई है। और जो 73 अभी सुरक्षा आंटी ने भी पढ़ी है ना, उसमें भी 4 स्वर्णिम द्वार जिनकी 5 भौम गई है, फिर ऊपर छत डली है, फिर 5 भौम ऊपर, वो ही वर्णन हो रहा है इसमें भी। 73 में भी वही वर्णन है।
जो स्वर्णिम अच्छा आभा लिए हुए सोने जो के स्वर्णिम किवाड़, आभा ये या वाली है ना? सोने के, हाँ सोने के जो बने हुए द्वार, जिनकी ओके 5 भूम गई है, एक ही फिर छत डली है, फिर 5 भूम और ऊपर गए हैं चारों दिशाओं हाँ के, यही वर्णन है। वैसे बनता तो यही है क्योंकि बड़े दरवाजे अंदर 13 हवेलियों के 13 हारों के तो सेम ही दरवाजे है ना सीमा दीदी, साइज दरवाजे और चबूतरों का। दीदी मेरे को तो सेम ही याद आ रहा है, किरण दीदी कह रहे हैं कि अलग है, तो उनको पता होगा ज्यादा। तो आशिमा मुझे तो आप पता है। पढ़ो जरा, आप हाँ बताना जी इसके दरवाजे, कल अपन देखो शोर जो कर मैं लेंगे। ये अंदर की 13 हवेलियां ना उसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी आकाशीय हाँ जी महल का जो बड़ा हाँ दरवाजा है वो 400 कोस का है, अच्छा और हाँ ये जो जी दूसरी हवेलियां हैं उनमें 133 कोस के तीनों ही। बीच में दरवाजा, 2 चबूतरे, 133 तो 133 तो उसमें भी तो 400 कोस में दरवाजा है, तो 133 कोस में नहीं दरवाजा और सेम है। 133 कोस में, हाँ जी सेम है। सीमा मेरे दीदी ख्याल से तो सेम है, हाँ सेम है, क्या किरण मेरे दीदी ख्याल से तो बिल्कुल सेम ही है। सेम हाँ है। जी मैं निकाल देते हैं हम लोग 13 की 13 हवेलियों का, वो सेम तो ही है। मीनू दीदी हाँ जी वो भी बताया कि प्रत्येक चबूतरे पर 5 भूमिका ऊंचे 4-4 थंब है, जिनके ऊपर छत आई है, और उस छत पर पुनः 5 भूमिका तक झरोखे गुर्ज के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। हाँ वो तो बात हाँ जी ठीक है, वो ही बात का वर्णन चल रहा है, यही वाली बात का ये कि तो ये बात वाले आकाशीय दरवाजे, हाँ, 1000 हाथ की ये वाले चांदनी की बात। ये वाले ये 73 चौपाई से मीनू 1000 भाभी हाथ की चांदनी पे आ गए हम लोग फिर से फिर वहीं 73 आ गए। चौपाई से। हाँ जी हाँ यहाँ जी फिर महामती से जी ने किसी चौपाई में कहीं एकदम पहुंचाया और कहीं पे कभी सीरियल वाइज जस्ट का नहीं है। वर्णन कर दिया है। हाँ सीरियल मतलब वाइज कि जैसे, पहले आकाशी मॉल था, अब फिर हाँ इधर आ गए सब। हाँ जी हाँ हाँ सीरियल जी। वाइज नहीं है, तभी तो जैसे मैं कभी कहीं कंफ्यूज ध्यान हो जा दिया रही गया हूँ कि पहली हाँ यहाँ चौपाई हाँ से जी कि 13 हवेलियों में बड़ा दरवाजा कहाँ से आ गया चारों दिशाओं में, वो तो सुनिए, आएगा देखिए ही नहीं। ये लिखा है, ये दिशा की एक हवेली, एक हवेली के 3 तरफ 133 कोस का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चौरस चबूतरे 133 कोस के लंबे चौड़े बाहर की तरफ आए हैं। बड़ा दरवाजा 400 कोस का जो दरवाजा आया है, बाहर और भीतर दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोहल आए हैं। दाएं बाएं तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 मोहल आए हैं। दिशा की एक हवेली का वर्णन किया है। वो तो दीदी ठीक एक हवेली, दीदी जो 13 की 13 हवेलियां सबके दरवाजे सेम है, 400 कोस के ही आए हैं, क्योंकि 400 कोस का ही दीदी गैप बीच में हमारी चोखो जो त्रिपोलिये के गुर्ज आते हैं वो भी 400 की, हवेली भी उतने की आई है, तो दरवाजे और चबूतरे समान ही आए हैं ना, बड़ा दरवाजा कहाँ से हो गया हवेली? 400 कोस का दरवाजा लिखा है ना इसमें, 400 तो कोस का पास वाली दरवाजा। हवेली का कितना होगा आप भी ये बताओ उसमें ना। 400 मा- कोस का दरवाजा है, और उसमें एक उस इसमें भी 400 कोस का दरवाजा, एक मतलब जिसमें 133 कोस में दरवाजा और 133 कोस के चबूतरे, ऐसे है शायद, मेरे को तो यही समझ आ रहा है, अभी बाकी अपन ना दीदी कल मुझे इसका भी यही शौर ध्यान है। करेंगे, सब पढ़ के आएंगे इस मीनू चीज भाभी, को। हाँ जी हाँ जी मीनू भाभी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। भाभी इसमें जो 72 जो पाई है ना, उसमें हमारा जो आकाशीय महल है ना, एक तरह से उसकी शोभा समाप्त कर दी है, और उसमें जैसे आप पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है कि इसी प्रकार अंदर विस्तार है और पुखराज की चांदनी पर आ गए हैं, तो आए अच्छा हुए इस आकाशीय महल की शोभा अनंत है। एक तरह से आकाशीय महल की शोभा समाप्त कर दी है इन्होंने। हाँ ये भी हो 72 सकता जो है, पाई। अपन इसका हाँ शौर करेंगे, कल भी करके आएंगे तो, और साइज भी पढ़ लेंगे हवेली का, थोड़ा उससे और पता लग जाएगा, ठीक है ना। कल भी इसका शौर चलेगा इसी चीज का कि बड़े दरवाजे और कहाँ का वर्णन है। और ये 3 दिशा में 3 सीढ़ियां उतरी है ना, वो भी समझ में नहीं आता। वो तो चबूतरे के वो आगे तो 2 उतरती है ना, चबूतरे हैं ना, उनकी वो तो बात है। इजी है ना, चबूतरे जो आगे बढ़े 3 दिशा में 3 सीढ़ी उतर और गई ना, आगे पीछे एक तो दीवार है, पीछे तो दीवार होती है ना, पीछे तो दीवार, आगे 3 दिशा में हमारे पूरब और उत्तर और दक्षिण, पीछे तो हमारा महल ओके आ गया ना, तो वो या 3 दिशा की 3 सीढ़ियां हो गई, वो तो क्लियर है। ठीक है सरोज दीदी, इसको अपन जयकारा बोलते हैं चौपाई दोहरा के, फिर कल इसको और सहूर करेंगे सब मिलकर, सब सुंदर साथ थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा हमारा। सुनीता चप्पाई दोहरा दो ये वाली। चरनी 8 चबूतरे और ऊपर 8 के छात, बड़े छज्जे चारों द्वार पर, सब फिरते छज्जे मोहलात,
सब फिरते छज्जे मोहलात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर